Now the next function is next function of control of credit or money supply of the central bank is open market operation. Open market operation. What is open market operation? Open market operation is the process of buying and selling of सिक्योरिटी बिटवीन किसके बीच में होता है? बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक. क्या हो रहा है? बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी हो रहा है. किसके बीच में? सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक के बीच में. किस लिए हो रहा है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ सेंट्रल बैंक सेल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अगर कमर्शियल बैंक को सेल कर रहा है तो पैसा कहाँ पे जाएगा? कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक में. अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से सिक्योरिटी परचेस कर रहा है तो बदले में कमर्शियल बैंक को पैसा देना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को. तो मनी कहाँ पे जा रहा है? सेंट्रल बैंक में जा रहा है. तो अगर कमर्शियल बैंक के हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो पब्लिक को लोन दे नहीं पाएगा. मनी सप्लाई फॉल्स. मनी सप्लाई फॉल्स हो जाएगा. मनी सप्लाई फॉल्स. Similarly, if it happens, it's reversed. That means if commercial bank sells its securities to central bank. अभी अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को सिक्योरिटी सेल कर रहा है, देन मनी कम्स टू कमर्शियल बैंक फ्रॉम सेंट्रल बैंक. अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को सिक्योरिटी सेल कर रहा है तो सेंट्रल बैंक ये परचेस कर रहा है सिक्योरिटी. तो परचेस करने के कारण उसको पैसा देना पड़ रहा है कमर्शियल बैंक को. सो कमर्शियल बैंक hold more money and give more loans to the public, then money supply increase. So this is the function open market operation. Open market operation is a buying and selling of security between central bank and commercial bank. By using these tools, central bank can control the money supply. In the next video we will discuss another function, that is legal reserve ratio.